अगली खबर ग्वालियर से है, जहां स्वर्ण रेखा नदी को नाला बनाने पर हाईकोर्ट काफी ज्यादा सख्त हो गए हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शासन को बताया जिम्मेदार, स्वर्ण रेखा की बदहाली के लिए शासन को जिम्मेदार ठहराया है। गुजरात की साबरमती नदी का उदाहरण दिया, कहा क्या गुजरात की तरह स्वर्ण रेखा नदी को सुंदर नहीं बनाया जा सकता। हाईकोर्ट ने शासन को 7 दिन का समय दिया है। नदी में साफ पानी बहाने के लिए 7 दिन में योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। हनुमान बांध से समापन स्थल तक साफ पानी रखने का आदेश दिया गया है। ग्वालियर खंडपीठ ने शासन को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। स्वर्ण रेखा की बदहाली के लिए शासन को जिम्मेदार ठहराया गया है। गुजरात की साबरमती नदी का उदाहरण दिया गया है और कहा गया कि क्या साबरमती नदी की तरह इसे सुंदर और साफ नहीं बनाया जा सकता। हाईकोर्ट ने शासन को इसके लिए 7 दिन का समय दिया है। ग्वालियर से ये बड़ी जानकारी, जहां स्वर्ण रेखा नदी को नाला बनाने पर हाईकोर्ट काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। ग्वालियर खंडपीठ ने शासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। स्वर्ण रेखा की बदहाली के लिए शासन को जिम्मेदार ठहराया गया है। गुजरात की साबरमती नदी का उदाहरण देते हुए कहा गया कि क्या इसे साबरमती नदी की तरह सुंदर और साफ नहीं बनाया जा सकता। हाईकोर्ट ने शासन को 7 दिन का समय भी दिया है। ग्वालियर खंडपीठ ने स्वर्ण नदी की बदहाली के लिए शासन को जिम्मेदार ठहराया है। स्वर्ण रेखा की बदहाली के लिए शासन को जिम्मेदार ठहराते हुए 7 दिन का समय दिया गया है और इसे ठीक और साफ और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। हाईकोर्ट ने शासन को 7 दिन का समय दिया है। ग्वालियर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां स्वर्ण रेखा नदी की बदहाली को लेकर ग्वालियर खंडपीठ ने शासन को इसका जिम्मेदार ठहराया है। तो आपको बता दें, अधिकांश सीवर स्वर्ण रेखा नदी में ही गिर रहे हैं, जिसकी वजह से स्वर्ण रेखा जो नदी है वो धीरे धीरे नाला बनती जा रही है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इसे देखते हुए कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए इसके लिए शासन को इसका जिम्मेदार ठहराया है। ग्वालियर खंडपीठ ने शासन को जिम्मेदार बताया और कहा कि क्या इसे गुजरात की साबरमती नदी की तरह साफ और सुंदर नहीं बनाया जा सकता। उसी खबर पे ज्यादा डिटेल के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, और क्या कुछ हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है, क्योंकि 7 दिन का समय दिया गया है, तो क्या शासन 7 दिन के अंदर इस नदी को लेकर जो तैयारियां हैं, जो चीजें हाईकोर्ट की तरफ से कही जा रही हैं, वो हो जाएंगी? बिल्कुल अपूर्वा, मैं बता दूं यहाँ पर कि पिछले काफी सालों से जो है हाई कोर्ट और जो जिला कोर्ट है वो लगातार जो है संज्ञान लेकर भी स्वतः संज्ञान लेकर स्वर्ण रेखा नाले को जो है नदी बनाने की बात कर रहा है, उसके सौंदर्यीकरण की बात कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके जो प्रशासन है या जो शासन है उसको वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, खुद को जिम्मेदार नहीं मानता। कारण यही है कि उसका साफ तौर पर प्रशासन का भी ये कहना है कि जो सीवर डलते हैं, पूरे शहर भर के सीवर जो नाले के अंदर डलते हैं, जो स्वर्ण रेखा नदी के अंदर जाते हैं, उनका कोई अलग से वैकल्पिक निदान नहीं हो पा रहा है। वही बता दें कि लगातार इससे पहले भी तमाम सारी कवायद हुई थी। स्वर्ण रेखा नाले को करोड़ों रुपए के लगभग 350 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उससे पहले जो है पूरे स्वर्ण रेखा नाले को पक्का किया गया था। वो इसलिए किया गया था कि वहां पर साफ पानी जा सके, साफ पानी वहां पर बह सके और उसमें नौकायन भी हो सके। लेकिन बावजूद इसके जो प्रशासन ने बिल्कुल भी इस तरह उदासीन रवैया अपनाया और इसके बाद में अब दोबारा से स्वर्ण रेखा नाला जो नदी है जो वो नाला बन चुकी है। और इस कदर बन चुकी है कि हाई कोर्ट को खुद संज्ञान लेना पड़ा। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने तब टिप्पणी की है कि नदियों के सौंदर्यीकरण के लिए क्या हमको कहना पड़ेगा, तब सरकार में बैठेगी, तब सरकार जागेगी। तो कहीं ना कहीं बड़ा जो है टिप्पणी हाईकोर्ट ने की है। अब देखना यह होगा कि पिछले 7 दिन तक कार्य योजना बनाने की बात कही है हाईकोर्ट ने, क्या प्रशासन या शासन यहाँ पर जो है जी कार्य योजना बना पाता है, तो ये देखने वाली बात होगी थी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।